40-50 झुंड था मेंढकों का, फ्रॉग्स का, और उन्होंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं था। और वो उनको एक बार उनको मौका लग गया, वो एक दूध की फैक्ट्री में घुस गए रात के समय में। सो रात के समय में जब वो दूध की फैक्ट्री में घुस गए, कुछ यहाँ वहां सामान बचा हुआ बिखरा हुआ था, तो वो खा रहे थे, मौज उड़ा रहे थे। इतने में एक बर्तन था जो जमीन के अंदर रखा हुआ था। सो उसमें दूध था, आधा दूध रखा हुआ था उसमें। उसके आसपास मुंडेर पे बैठ करके लगभग 12 मेंढक उसको चाट रहे थे। और चाटते चाटते वो उसके जैसे ही हल्का सा भूकंप हुआ और वो उसके अंदर गिर गए। अब 12 मेंढक जब उसके अंदर गिर गए, उसका जो लेवल था दूध का वो उनकी हाइट से बड़ा था, तो वो अगर कुछ नहीं करते तो ऑब्वियसली वो डूब जाते। तो वो 12 के 12 उछलने लगे ताकि उछल करके वो उससे बाहर आ जाएं। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी दूध के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाते, उसके बाद वापस उसमें गिर जाते, क्योंकि वहां उनके पास दूध, हम सभी जानते हैं, लिक्विड होता है। तो उस पर जैसे ही बैठते फिर नीचे डूबने लगते। कोई भी मुंडेर नहीं थी, कुछ नहीं था उससे बाहर आने के लिए। लेकिन वो 12 मेंढक के पास कोई चारा नहीं था अपनी जान बचाने के लिए। वो लगातार प्रयत्न करते रहे और बार बार प्रयत्न करते नीचे चले जाते। इस बीच में क्या हुआ, जब उनकी आवाज सुन के, उनकी चीख चिल्लाहट सुन के बाकी जो मेंढक थे वो भी चारों तरफ आके बैठ गए और उन्होंने कहना शुरू किया, अरे इसकी तो हाइट बहुत ज्यादा है, तुम कहाँ गिर गए, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम तो इससे नहीं निकल पाओगे, ये तो बहुत ऊंचा है, अरे कैसे बाहर आओगे, अरे यार अब तो तुम मर जाओगे। और 2 4 5 उनमें से ज्ञानी, ज्ञान देने वाले जरूर होते हैं। उन्होंने कहा, अरे इतना लालच क्यों किया तुमने, तुम क्या दूध के चक्कर में पड़े, हमारे साथ रहते, तुम लालच करने की वजह से देखो गिर गए ना, अब तुम मर जाओगे, अब तो तुम निकल नहीं पाओगे। सभी मेंढक इस तरीके की बात कर रहे थे। अब लगातार उछलते थक गए। एक मेंढक ने सांस तोड़ा, उसका दम टूट गया, वो मर गया। 11 बचे, 11 उछल रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब वो लगातार बाहर से कमेंट्री चालू है, अरे बहुत लंबी है यार, कैसे बाहर आओगे, कोई रास्ता नहीं है, अरे यार पहले सोचते, ये सब करते। तो 11वें मेंढक ने दम तोड़ दिया। अब 10 बचे, 10 में से 9वां, 8, 7, 6, 5, 4, 3, लास्ट में 2 ही बचे। अब 2 के में भी उछलते बेचारा वो भी मर गया। अब एक मेंढक बचा बिल्कुल लास्ट में। तब तक वो अपने पूरी 100% क्या 1000% एफर्ट कर रहा था। और वो बाहर वाले बोल रहे थे, अरे यार इतने मर गए, अब तेरा भी काम होने वाला, अब तेरा भी नंबर आने ही वाला है। लेकिन वो नहीं माना। वो पता नहीं अजीब किस्म का मेंढक था। वो लगा रहा और इतनी देर से जो इतने सारे मेंढक कूदे कादे, उसकी वजह से, लगातार हिलने की वजह से जो मिल्क था वो सॉलिड फॉर्म लेने लगा, वो मक्खन में कन्वर्ट होने लगा। तो उस मेंढक ने जब छलांग लगाई, वो ऐसे बैठा। इस बार वो अंदर जाने के बजाय गिरा नहीं, वो थोड़ा सा अटकने लगा। तो मेंढक को समझ में आया, यार ये थोड़ा सा ना सॉलिड सा हो रहा है। तो उसने और प्रयत्न किया। तो थोड़े टाइम बाद वो मक्खन उसका जम गया, वो ऊपर सरफेस पे आके बैठा। पहले तो उसने बहुत सारी सांस ली, अपनी एनर्जी को रीग्रुप किया, और उसके बाद में उसने फिर एक ही जंप जोर से लगाई और वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसको सारे मेंढकों ने घेर लिया। बोले, अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया, क्या ये तुम बाहर कैसे आए। तो उस मेंढक ने कहा, यार क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो। उन्होंने कहा, यार तुम बचे कैसे सारे, कोई तो बचा नहीं, तुम एकमात्र सर्वाइवर हो, ये हुआ कैसे, कमाल कैसे हुआ। उसने कहा, यार क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। तो एक ने कहा, अरे ये बहरा है, इसे सुनाई कम देता है, इसे ना के बराबर सुनाई देता है, कान में जाके बोल चिल्ला के। तो उसके कान के पास गया, कान के पास जाके बोला, अरे तुम बचे कैसे। तो वो मेंढक बोला, अरे यार तुम्हारी वजह से तो बचा, इतनी देर से हम सभी कोशिश कर रहे थे, तुम जोर जोर से कुछ कह रहे थे, हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे ना, मैं तो तुम्हारी वजह से बचाऊं। तो सभी मेंढक एक दूसरे को देखने लगे, यार हम कहाँ इसका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो उसमें से एक बोला, अरे हम उत्साह थोड़ी बढ़ा रहे थे, हम तो तुम्हें कह रहे थे यार कि ये तो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। वो बोले, अरे यार बचपन से ना मेरे अंदर एक डिफेक्ट है, मुझे सुनता कम है। तो तुम पता नहीं क्या कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा तुम मुझे इनकरेज कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम जो कह रहे हो अब तो मैं करके दिखाऊंगा, और मैं बच गया। सो अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप कौन से मेंढक होना चाहोगे अपने जीवन में, वो मेंढक जो मर गए, या वो मेंढक सर्वाइवर मेंढक, जो चैंपियन मेंढक। अगर आपको चैंपियन मेंढक बनना है तो इस चैंपियन मेंढक की तरह आपको बहरा भी होना पड़ेगा। जानते हैं, आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, बिकॉज हर दूसरा आदमी बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तेरे बस की नहीं है। हाँ, बड़ा आया मर्सिडीज में चलने वाला, अबे ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं। अरे शुरू में जो आए उन्होंने कर लिया, तेरे से नहीं होगा, अरे ये नहीं होगा, अब तो देख, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। अब एंड इनकी अगर आप बात सुनोगे तो मतलब यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग, यू कैन नेवर बिकम एनीथिंग। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ 2 लोगों की बात सुननी चाहिए, एक अपने बिग मी की और अपने रियल मेंटर की। बाकी किसी की भी बात आपको सुननी नहीं चाहिए। और गलती से अगर सुन लो तो एक सिंपल सी बात है, उसको वो रिजेक्ट, राइट, रिजेक्टेड। एंड उससे भी बढ़िया ये है, अगर कोई इस तरीके की बात बोलो
तो अपने मन में कहो अब तो मैं जरूर करूंगा, राइट। इस टाइप का टेम्परामेंट। सो अगर आपको जीवन में सफल होना है, बी इन योर ओन जोन, अपनी सक्सेस की जोन में रहो और उस मेंढक की तरह बहरे हो जाओ। आपको ना शब्द तो सुनाई नहीं देना चाहिए, तुझसे नहीं होगा तो सुनाई नहीं देना चाहिए, ना तो सुनना ही नहीं चाहिए, तुझसे नहीं होगा आपको सुनाई देना चाहिए, तुझसे होगा। दिस इज वॉट यू शुड टेक इट एज, राइट। अब तू फिनिश हो गया। मैंने मेरे लाइफ में पता नहीं कितनी बार सुना है, अब तू फिनिश हो गया। हर दूसरे, हर तीसरे, चौथे महीने कोई ना कोई ज्ञानी ज्ञानचंद आके मुझे ये बोल ही देता है, लेकिन मैं कभी किसी की बात एक्सेप्ट नहीं करता। मैं सिर्फ अपने बिगमी की बात एक्सेप्ट करता हूं एंड आई ओनली लिसन टू माय मेंटर, दैट्स इट। आई इंस्पायर माई सेल्फ। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको वो उस मेंढक की तरह होना है।